अगर आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट इतना नहीं है कि आप महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र अफ़ोर्ड कर सकें, तो वीडियो आपके लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स दी गई हैं और कैसे एक प्लास्टिक की बोतल से आप अपने पंखे को साफ़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप जो है वो मेरी इस तरह के कूलर के बेकार से ढक्कन को लेके है। क्या होता है कि अक्सर हमारे घर में जो बेकार कूलर होते हैं, उनके ढक्कन होते हैं, या फिर अक्सर हम जो कूलर के ऊपर बॉटल लगा देते हैं, तो ये ढक्कन हमारे किसी भी काम के नहीं रहते। तो इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी, ज़ीरो कॉस्ट है बिल्कुल। क्या होता है कि हम जब रोटेटेबल जो हमारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं, अक्सर जो मसाले रखने के लिए रोटेटेबल आते हैं ऑर्गेनाइज़र, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ लोग उन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अक्सर लोग उन्हें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट, हमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इस पे कुछ एफ़र्ट भी हमारे नहीं लगे और एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब आप जिस तरह चाहें इसे रोटेट करें और बहुत आसानी से आप अपने तमाम मसाला जार जो हैं वो ढूँढ सकते हैं और ये बहुत ही कम स्पेस लेगा और आपकी नज़रों के सामने आपके सारे मसाले होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये अपने मसाले इधर ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं और ये रखा हुआ भी बहुत ही क्यूट लगेगा। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया की तरफ चलते हैं। तो आइडिया नंबर 2 जो मेरा है वो इस तरह की चाबियों को लेकर है। क्या होता है कि अक्सर हमारे घर में इस तरह की चाबियां पड़ी होती हैं और जब उन्हें की चेन में डालने का टाइम आता है तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिनके नेल्स बड़े होते हैं उनके तो नाखून ही टूट जाते हैं इनको डालते डालते, और जिनके नाखून नहीं होते उनके भी काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर जो है वो ज़ख्म सा हो जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं और इनको निकालने के लिए हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम एक पेन ले लेंगे, आप चाहें तो ख़राब पेन ले लें, आप एक सही पेन भी ले लें और इसकी लिड जो है वो हम इसको इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अपने की चेन के अंदर इन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत आसानी से जो है वो की चेन के साथ अटैच हो गया है। अब इसके बाद आप एक चाबी डालें या 10 चाबियाँ डालें, ये इंतहाई आसानी से आपकी ये जो चाबियाँ हैं ये इसके अंदर डल जाएंगी और आपका काम जो घंटों का है वो मिनटों में हो जाएगा और आपके हाथों पे जो ज़ख्म वगैरह या कुछ भी आपको जो तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आप इसको डाल लेंगे। और इसको डालने के बाद हम इस पेन को निकाल देंगे और ख़राब पेन जो होते हैं अक्सर हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो ये छोटे-छोटे काम आप ले सकते हैं और अगर आपका पेन ठीक है तो आप दोबारा उस पेन को उसी तरीके से जॉइन करके तो आप रख सकते हैं। और ये देखें कि कितनी आसानी से सारी चाबियाँ मेरी किचन में डल गई हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया जो है वो मेरा इस तरह के ताला चाबी को लेकर है। क्या होता है कि अक्सर ताला भी ठीक होता है, चाबी भी ठीक होती है, लेकिन क्या होता है कि ये जो चाबी होती है ये ताले के अंदर जाके फंस जाती है और बहुत ही एफर्ट के बाद हम ये चाबी अपनी निकालते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके लिए लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि वही पेन का इस्तेमाल दोबारा करना है। जी हाँ, आपने पेन ले लेना है और आप चाहें तो जो पेंसिल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आपने इस तरीके से चाबी के ऊपर अच्छे तरीके से दोनों साइड पे रब करना है। जी हाँ, इससे क्या होगा कि चाबी के अंदर जितना भी ज़ंग वगैरह होगा या इसकी जो है ये जो सतहें बैठ जाती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से शार्प हो जाएंगी और हमारी चाबी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव रिजल्ट बता रही हूँ। ये देखें, मैं इसको चाबी को ताले के अंदर एंटर कर रही हूँ और ये देखें अब ये बहुत ही आसानी से जो है वो चाबी निकल रही है। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो एक और ज़बरदस्त सी टिप है। आपने क्या करना है कि माचिस ले लेनी है और इस तरह से माचिस की एक तीली को आपने अच्छे तरीके से चाबी के ऊपर रब करना है। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। और अगर आप अपना ताला फेंकने के चक्करों में हैं और अगर आप अपने ताले को बेकार समझ के फेंकने लगे हैं और या फिर आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आप ये छोटी सी टिप यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। क्या होता है कि अक्सर हमारा टूथपेस्ट जो है वो इस तरह एंड पे हो जाता है और हमें लगता है कि टूथपेस्ट अब ख़त्म हो चुका है और हम इसको फेंक देते हैं। तो ये हमारा टूथपेस्ट जो है वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ होता और आप इसको फेंकने से पहले हज़ार दफ़ा सोचा करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉल पेन जो है उसका यूज़ करेंगे। जी हाँ, ये बॉल पेन जो है हमारे पास है और अब इसके अंदर मैं इस तरीके से डाल लूँगी और आप ये देखें कि अब मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ दबाती जाऊंगी। तो आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा टूथपेस्ट इसकी मदद से निकल जाएगी और काफ़ी आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। आप ये देखें कि अभी आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर टूथपेस्ट मौजूद है और हम इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की जितनी भी बचत करें उतनी ही कम है।
आई होप आपको मेरी तमाम वीडियोस और तमाम आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो यहाँ पे ये देखें कि कितनी ज़्यादा टूथपेस्ट हमारे इसके अंदर मौजूद है और अब हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। पंखा साफ़ करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत ही ऊंची सीढ़ियाँ जो हैं वो हमें लानी पड़ती हैं और उन पर चढ़कर हमें पंखा साफ़ करना पड़ता है। तो आज एक बोतल की मदद से बहुत ही आसानी से कैसे आप पंखा साफ़ करेंगे तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना हम एक प्लास्टिक की बोतल ले लेंगे और उसको जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इसी तरह ही काटना है। आप चाहें तो गर्म छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैंची से बहुत आसानी से काट लेती हूँ, तो ये मैं कैंची से ही काटूंगी। आप चाहें जिससे भी कटर वगैरह या जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आपने प्यार दिखाया। आप बहुत मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो काइंडली ऐसे ही वीडियोस को पसंद करते रहें। और वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये एक साइड से काट लिया है। तो सेम यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है और दूसरी तरफ से भी हम बिल्कुल ऐसे ही इसको काट देंगे। बोतल की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल बन जाएगा जिसकी मदद से आपको लपकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से जो है ना वो अपने पंखे साफ कर लेंगे। घर में बड़े मुश्किल काम होता है, सर्दियों में पंखे चलते तो नहीं है, लेकिन क्या है कि गंद उनके ऊपर फिर भी डस्ट वगैरह जो है वो जम जाती है, तो जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो हम ये देखें कि किस तरह से मैंने ये काट लिया है और अब ये जो है ये हमारे काम के नहीं है, तो हम इनको फेंक देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बोतल के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे एक होल कर देंगे जहाँ पे हमारा जो है वो डंडा अटैच होगा। जी हाँ, ऐसे ही वो कैंची की मदद से भी मैं होल करूंगी। आप चाहें तो मैंने आपको दोबारा पहले भी बताया है कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी मदद से काट कर ये सुराख कर लिया है और अब मैं इसमें डंडा फिक्स करके देखूंगी अच्छे तरीके से फिक्स हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये डंडा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे घर में बहुत से कपड़े पड़े होते हैं, आप चाहें तो पुरानी टी शर्ट ट्राउजर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कपड़े पड़े थे फालतू, तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगी। इनको जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लूंगी। ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे मैं राउंड करके इसको चारों तरफ से कवर कर लूंगी और ऊपर वाले हिस्से में मैं सिर्फ ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे जो है वो डंडे का सुराख है। तो अगर मैं चारों तरफ से उधर कवर कर लूंगी तो मेरा डंडा जो है वो इसके अंदर नहीं एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे जो है वो किस तरह से डाल दिया है कपड़ा, और यही प्रोसेस मैं ऊपर वाले साइड पे भी करूंगी। तो कल की जो वीडियो थी उसका थैंक्स जाता है सुमेरा इम्तियाज़ को, ये मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो सुमेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेरा सियालकोट से हैं। तो आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, जो आप लोग प्यार दिखाते हैं। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और सपोर्ट करते रहें। तो ये देखें, देखते ही देखते हमारा जो है वो एक ज़बरदस्त सा टूल बनकर रेडी हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि अभी इस धागे की मदद से इसको मजबूत कर लेंगे, ताकि पंखा साफ करते हुए ये जो है हमारा ये बिल्कुल भी निकले नहीं और हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आए और हमारा पंखा अच्छे तरीके से साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये धागे की मदद से कर लिया। आप चाहें तो कोई रस्सी मोटी या कुछ भी, ये जो आटे के धागे होते हैं ना, आटे की बोरी से निकलते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर मुझे कहाँ से देखते हैं। क्योंकि हम एक यूट्यूब फैमिली है, तो हमें एक दूसरे का हाल अहवाल पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से देख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी राय सुन के, और आपकी कौन सी बेहतरीन टिप्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में शेयर करूं, तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी टिप्स जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरा जो है वो टूल बनकर रेडी हो गया और ये बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है। तो अब मैं आपको पंखा साफ करके दिखाती हूँ, और काइंडली पीछे जो शोर है इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब मैं आपको ये देखें कि ये कितनी आसानी से इससे पंखा साफ हो रहा है। वैसे तो पंखा इतना गंदा नहीं होता, लेकिन मैंने ये काफ़ी दिन से साफ नहीं किया था, इस वजह से कि मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पंखे को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया, और आप देखेंगे कि इसके ऊपर से किस तरह धोकर कपड़े को निकाल के दोबारा यूज कर सकते हैं, या धोकर गीला करके भी आप उसको साफ कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि कितनी ही ज़्यादा गंदगी निकली है और किस तरह से ये डस्ट जो है वो पंखे के ऊपर से बिल्कुल साफ़ हो गई है। आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।